कौन सा मौसम आने वाला है? सर्दी का मौसम आने वाला। देखना लोग गरीबों को कपड़े देंगे। क्या देंगे? कहेंगे देखिए कोनी पे से फट गया, बीवी से कहेगा सुनती हो ये कोनी पे से फट गई है, किसी गरीब को दे दो। हाँ ये 2 साल पुरानी हो गई, अब कौन पहना है इसे, किसी गरीब को दे दो। वो अपने बदन की उतरन देते वक्त ऐसे चौड़ा होता, ले भाई ले ये पहन, कोनियों से फटा है, मरता क्या ना करता। अगर उसके पास दौलत होती तेरा कपड़ा तेरे मुंह पे मार के कहता कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हम वो जूतियां गरीब को देते हैं जो हमारे पैरों में छोटी हो जाती हैं। अपने बच्चों के वो जूते निकाल के गरीब को देते हैं जो हमारे बच्चों के पैर में नहीं आया करते हैं। सुनो, अगर बरकतें और भलाई चाहते हो अपनी उतरन गरीबों में ना बांटो, अपने बच्चों की उतरी हुई जूतियां गरीब को ना दो। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकतें करे, रिस्क में बरकतें करे, तो जहां तुमने 2000 का जूता अपने लिए खरीदा है, 500 रुपए के जूते गरीब के लिए खरीद, पहले उसको पहना फिर खुद पहन। खुदा की कसम अगर गरीब मुस्कुराएगा उससे पहले खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर दे। ये करना चाहिए हमें, गरीबों के लिए जो भी करना है। नया करना है पुराना? क्या करना है? कहां छेड़ी है, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, बात कहां से कहां पहुंच गई। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी काम होना दिल से होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आपके रोजे से आपको फायदा है, काफिर को फायदा नहीं। आपके हज से आपको फायदा होगा, काफिर को फायदा। आपकी नमाज से आपको फायदा होगा, काफिर को फायदा बोलो नहीं होगा। आपकी ज़कात से आपको फायदा है, काफिर को फायदा। लेकिन अगर आपके अखलाक अच्छे हो जाए ना तो इसकी खुशबू से दुनिया कलमा पढ़ना शुरू कर देगी। आपने कभी गौर किया सबसे ज्यादा अटैक हमारे कैरेक्टर पे होता है। कोई भी बातिल ताकत हो सबसे पहले कहती है ये आतंकवादी। ये किस चीज पे अटैक है? कैरेक्टर, अखलाक, हमारे तौर तरीकों पे अटैक है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का तरीका ही तो है कि जो कुफ्र के सीने पे चढ़ के अजान देने पे मजबूर कर देता है। हाँ? ये सच्ची बात है। हमें इसलिए बदनाम किया जाता है कि जब जात बदनाम होती है ना तो बात गैर मोतबर हो जाती है। आपसे मैं कहना चाहूंगा दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें हुजूर के किरदार को अपने किरदार में लाना है। आपको ये करना है नौजवानों, हुजूर के तरीके को अपनाने की कोशिश करनी है। हुजूर के तरीके को आप नहीं जानते। मक्के की जमीन है, यतीम बच्चा है, घर में कुफ्र का माहौल है, मां बेवा हो चुकी है, मां ने बच्चे के यतीम होते हुए दूसरा निकाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ये सोचती थी कि इसी बच्चे के साथ जिंदगी गुजारनी है। मेरे सामने नौजवान बैठे, तुम्हें खुदा का वास्ता, बाप भी हो माँ भी हो ना तो फिर भी माँ को नहीं छोड़ना। कई बार ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ माँ ने पाला होता है वो भी माँ को धक्का दे देते। नबी बगैर किसी पर करम नहीं होता, करम न हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। नबी बगैर किसी पर करम नहीं होता, करम न हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। तेरी नमाज तो ना जाने कैसे होती है, नबी बगैर तो काबा हरम नहीं होता। तेरी नमाज तो ना जाने कैसे होती है, नबी बगैर तो काबा हरम नहीं होता, नबी बगैर तो काबा हरम नहीं होता। भाई सोहराब साहब किबला ने उस नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खराज पेश किया कि जिस नबी की बारगाह में अगर अबू बकर जाएं तो सिद्दीक अकबर बन जाएं, उमर जाएं तो फारूक आजम बन जाएं, अली जाएं तो असदुल्ला बन जाए, वहशी जाए तो इंसान बन जाए, इंसान जाए तो मुसलमान बन जाए, बेज़र जाए तो अबू ज़र बन जाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रात। ए भैया ये चाय वाला काम थोड़ा सा जल्दी से खत्म कर दीजिएगा। हुजूर मुफ्ती साहब किबला का हम सबको खिताब सुनना है। हाँ ठीक है भाई, हाँ पी लीजिए। वैसे भी चाय जो है अशरफुल मशरूबात है।
हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद साहब किबला का खिताब अब सुनना है, सुनेंगे ना? अच्छा, जितने लोग सुनेंगे हाथों उठा कर कहें सुभान अल्लाह, जरा और आवाज को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। एक बार हुजूर से जितना इश्क है उतनी आवाज को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। एक बार और आवाज को बुलंद करें और इतनी आवाज बुलंद हो जाए कि आपकी आवाज कहीं पहुंचे ना पहुंचे मगर दिल की आवाज मदीना शरीफ पहुंचे। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक खूबसूरत मतला सुन ले, ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, जरा सा बोल दे आप, सारे लोग शामिल हो जाएं। ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, नालैन झाड़ दी है किसी ने हुजूर की। ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बड़ी मेहरबानी। नालैन झाड़ दी है किसी ने, जरा मोहब्बत से बोल दे, जरा और मोहब्बत से बोल दे। ये जो झलक है चांद सितारों में नूर की, नालैन झाड़ दी है किसी ने। और आप लोगों ने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है। एक शेर मौलाए कायनात की बारगाह में पढ़ता हूं। उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका। मिसरा मुकम्मल हो गया, चाहे तो आप तख्ती कर लीजिए। उसने आराम से, राज भाई, उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका। दूसरा मिसरा आप तक पहुंच जाए तो जितने अली वाले बैठे उनकी आवाज बुलंद हो जाएगी। उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने दरे खैबर फेंका। उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने, फिर कहा ऐसे अली ने। आखिरी चार मिसरे सुने, उसके बाद हजरत का इस्तकबाल करेंगे। जरा एक बार मोहब्बत से सारे लोग कहते या हुसैन, जरा और दिल लगा कर कहते या हुसैन, जरा हाथों को बुलंद करके कहते या हुसैन। चार मिसरे मौला अब्बास की बारगाह में पढ़ देता हूं, उसके बाद हजरत का मुकम्मल खिताब हम सबको आपको बैठकर सुनना है। उसे मिसले अलियो मुस्तफा हसास कहते हैं। भाई बिलखुसूस दुआएं। उसे मिसले अलियो मुस्तफा हसास कहते हैं, उसी को गैरत कर्रार का आकाश कहते हैं। मैंने पहला और दूसरा मिसरा आहिस्ते से इसलिए पढ़ा ताकि आपकी समाज से स्लिप ना हो। उसे मिसले अलियो मुस्तफा हसास कहते हैं। जरा एक बार और दिल लगा कर कहते या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शेर पहुंच जाए तो दिल में अगर करबला वालों की मोहब्बत है तो एक एक फर्द अपनी आवाज को बुलंद कर देगा। क्या उसे मिसले अलियो मुस्तफा हसास कहते हैं, उसे मिसले अलियो मुस्तफा हसास कहते हैं, उसी को गैरत कर्रार का आकाश कहते हैं। जो काबिज होके दरिया पर अगर प्यासा चला आए, वफादारी की दुनिया में उसे अब्बास कहते हैं। जो काबिज होके दरिया पर अगर प्यासा चला आए, अरे कोई नारा तो लगा दे यार, कोई इधर से भी खड़ा हो जाए माशाअल्लाह। बड़ी बात। उसे मिसले अलियो मुस्तफा हसास कहते हैं, जो काबिज होकर दरिया पर अगर प्यासा चला है, वफादारी की दुनिया में उसे मैं गुजारिश करूं खतीब एशिया मुजाहिद सुन्नियत आशिके सरकार आला हजरत गदाए सरकार ताजुशरिया हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब की मुरादाबाद से कि वो अजीम ज़ात आपके हवाले हो जाए। इसके बाद इंशाअल्लाह सोहराब भाई आएंगे तो हजरत का इस्तकबाल कर लें, खड़े हो अपने हाथों को बुलंद कर दें और इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान गौसे आजम, फैजान गरीब नवाज। ऐसे बुने नसीब के धागे हुसैन ने
जन्नत को हुर के रख दिया आगे हुसैन ने। हाँ, ये मॉनिटर थोड़ा तेज कर दीजिएगा, सुराई नॉर्मल। हाँ हजरात, हम अपने छोटे बच्चों से नौजवानों से गुजारिश करते हैं कोई पैसा लुटाएगा नहीं, जो आए तो अपने आलिम दीन का अदब रखे और सामने पैसा रखे। इसमें खुद कर लो, ऊपर नीचे करना रहता है, देख लेते हैं। ठीक है, फोन हो गया है। जज़ाकल्लाह। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार लाइक है सदी तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, अराकीन जलसा, महफिल पाक में तशरीफ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईनों सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम
व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा उन तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को जिन्होंने दिनों रात अनथक मेहनतें करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुंचाया कि हम और आप बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। मौला करीम हमारे इन तमाम नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। फर्दन फर्दन अगर सबका तारुफ कराऊं तो बड़ा वक्त दरकार है। बस इतना समझ लें कि अल्लाह ने जिसकी जो ड्यूटी लगाई है इनमें से वो शख्सियत अपनी जगह पर अपने रब की रजा के लिए अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत के इल्म, अमल और उम्र और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मुझसे पहले आपने नकीब अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम भाई इमरान रज़ा साहब क़िबला से अहले बैत अतहार के हवाले से खूबसूरत शायरी मुलाहिज़ा फरमाई। उनसे पहले भाई सोहराब कादरी साहब, उन्होंने कम वक्त में अपनी पूरी ड्यूटी अदा कर दी और बड़े इख्तिसार के साथ अपनी बात पूरी करके माइक से रुखसत हो गए। आपको ये पता होगा शायद कि अभी रास्ते में आते हुए सोहराब भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये हुजूर की नात की बरकत है कि अल्लाह ने हर परेशानी से बचा रखा है। अल्लाह हमारे तमाम सुन्नी भाइयों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। और मैं खास करके दुआ करता हूँ उन नौजवानों के लिए जो प्रदेश में रह करके वतन से बेवतन होकर के अपने परिवार के लिए, अपने घर बार के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओं के लिए, बाप के लिए परदेश में मजदूरी करते हैं। अल्लाह उनके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। आप भी उनके लिए गायबाना दुआ किया करो, इसलिए कि फरमाया गया है जो दूसरों के हक में दुआ करता है अल्लाह बड़ा करीम है, पहले दुआ करने वाले का भला कर देता है। खुदा सलामत रखे उन तमाम अहबाब को जो परदेश में रहते हैं। अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझसे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कारी साहब क़िबला हमारे नूरी साहब बता रहे थे 21 या 25 साल से कुरान पढ़ा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं और आप भी सोचा करो कि रब ने अगर कयामत में पूछ लिया कि मैंने तुझे 50 साल की जिंदगी दी थी, 60 साल की दी थी, बता किधर काट के आया है। अगर खड़ा कर लिया आगे, जबकि हदीस में ये साफ है कि अल्लाह उस वक्त तक बंदे को अपने आगे से हटने नहीं देगा अपने सामने से जब तक उससे 5 सवाल ना कर लेगा। कभी सोचा करें अपने हालात के बारे में, आखिरत के बारे में और रब की बारगाह में जवाबदही के बारे में। थोड़ा सा इस गुमान से बाहर निकलें कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, कि हम वही हैं जिन्हें देख के जहन्नम को पसीना आएगा। सोचा करो। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जुमला सुने। गजाली वो है कि जिसकी तहरीर पढ़ के पत्थर दिल भी रोने पे मजबूर हो जाया करते हैं। अपने वक्त का सूफियत का सबसे बड़ा कोई इमाम है तो उसे इमाम गजाली कहते हैं। उलमा मेरी बात की तायीद करेंगे, अगर उनकी तहरीर पढ़ लो तो दुनिया में कदम रखने को जी नहीं चाहता।
ऐसा खुदा तरस बंदा खुद कहता है काश कोई मुझे ये गारंटी दे दे कि गजाली जिसे सबसे आखिर में जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा वो तू है, तो कहते हैं फिर मैं हंसते हंसते जन्नत दे दूं। इस बात का मतलब समझे? उनका कहने का मतलब था काश कोई गारंटी ले ले कि तुझे मौत ईमान पे आएगी। आज हम, मेरा इमाम कहता है, ये भी एक मसला है कि आला हजरत का जो तारुफ कराया गया ना, बड़े सख्त लबो लहजों में कराया गया। कहीं बोला गया कौन आला हजरत, तो सीधी बात कही किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, ये रजा के नेज़े की मार है। जब इस तरह से आला हजरत का तारुफ कराया गया तो बंदे ने सोचा पता नहीं पठान थे तमंचा लेके रहते थे। हकीकत यह है कि अपने वक्त के बल्कि इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये तारुफ आला हज़रत का कराया जाता है तो आज जो लुटेरे पीर बने घूम रहे ना, तो कम से कम उम्मत इसके जाल में ना आती। सच्ची बात कहता हूं, जिसकी नजर ने मुफ्ती आजम को देख लिया ना, उसकी नजर में बड़े बड़े पीर कभी चढ़ते ही नहीं। किसने कितनी प्यारी बात कही थी, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ो। बड़े बड़े नजरों में नहीं चढ़ते, लेकिन माफ कीजिएगा शरीयत के उसूलों पे खरा नहीं है। जो शरीयत ने शर्तें पीर की लगाई है वो भी पूरी नहीं है, और बैठ के जन्नत बांटा। इतनी सस्ती हो गई जन्नत। इमाम अहमद रजा जैसा सूफी जो हजारों किताबों का मुसन्निफ है, जो सैकड़ों उलूम पे महारत तामा रखता है, हम मुरीद होते हैं, मेरा रजा पीर की मुराद है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पीर को तलाश करते हैं, रजा वो है जिसके इंतजार में पीर बैठे। इतना बड़ा पीर और इतना बड़ा लामा कि जो लिखने पे आए, फिक़ह पे कलम उठाए तो इमाम आजम का शागिर्द लगे, जो हदीस पे लिखे तो इमाम बुखारी का शागिर्द नजर आए, और जो इश्क पे बात करे तो अपने वक्त का जामी लगने लगे। वो खुदा तरसी का आलम, वो क्या कह रहा है? वो कहता मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने दिया। नारे तकबीर, नारे रसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, खानदान आला हजरत। मैं तो कहता हूं इतना बड़ा सूफी लाके दिखाओ। वो कह रहा है जिसकी एक अदा हुजूर की सुन्नत के दायरे में, एक बंदा साबित कर दे कभी आला हजरत ने नंगे सर पानी पिया, फराइज व वाजिबात अपनी जगह, कभी खिलाफ अदब काम किया हो कोई, ये साबित करके दिखा। फिर भी वो कह रहा है मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। भाई ये इमाम अहमद रजा की सोच है, और यही हर सुन्नी की सोच होनी चाहिए। मेरे सामने ये नौजवान बैठे, यही उम्र है हुजूर का आशिक बनने की, और यही वक्त है। अगर ये सोचते हैं हम के बुढ़ापे में वजीफा करेंगे, तो भाई मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग मुझे आज की महफिल में नजर आ रहे हैं, वरना इतने बूढ़े देखने मिलते ही नहीं अब। और सच्ची बात यह है कि अब उम्र बुढ़ापे को पहुंचती नहीं, वक्त से पहले ही, बुढ़ापे से पहले ही हम लोग जिंदगी का साथ छोड़ देते हैं और जिंदगी हमारा साथ छोड़ देती है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा इस इंतजार में मत रहना, बुढ़ापा आएगा तब तौबा करेंगे। तुम नहीं जानते हो रब को जवानी की जितनी तौबा पसंद है ना, उतनी बुढ़ापे की तौबा पसंद नहीं है। हो के तो देखो एक बार, हो के तो देखो, धोखे में मत आना। कयामत में सबको अपनी अपनी पड़ी होगी।
ये जो एक वक्त का सजदा नहीं करता, ये जन्नत दिलवाएगा? जिसे सही से कलमा नहीं आता, ये ठेका ले रहा है हमारी जन्नत का, और हम गुमराह हो जाते। जन्नत इतनी सस्ती कर दी कि अगर शराबी उठ के पैसे लुटा दे, पीर साहब कहते हैं जिसे जन्नती देखना हो इसे देख ले। अल्लाह, इतनी सस्ती जन्नत हो गई। जुआरी उठ के पैसे दे दे, ओ जन्नती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हुसैन करबला में खानदान न लुटाता। ये कड़वी सच्चाई है, इसे हजम करें। जन्नत इतनी सस्ती होती तो सरनेज़ों पे नहीं उठाए जाते। जन्नत सस्ती होती तो ये बीमार आबिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन न पड़ता। मुझे पता तो सही, एक उम्रा करके फेसबुक पे डालने वालों, एक सजदा करके सोशल मीडिया पे उसका तमाशा बनाने वालों, पता तूने खुदा को करीब से जाना है या इमाम सज्जाद ने करीब से जाना है? आ तुझे बताऊं ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते हैं? रोते रोते हरम में गए हैं। कौन सज्जाद? ये वो है जिसने 72 शहादतें आंखों से देखी है, जिसने असगर के टुकड़े देखे हैं, जिसने अकबर की लाश में तोड़ते हुए घोड़े देखे हैं, जिसने खानदान को लुटते हुए देखा, जिसका आलम यह था कि रात को भी इबादत करता था। कोई रात ऐसी न थी जिसमें 1000 रकात नफल न पड़ता हो। बेटा भी आम बाप का नहीं, जन्नती सरदार का बेटा है। आज अगर 3 पुश्त में कोई पीर पैदा हुआ तो ठेका लिए बैठा है, कहा मुझे वो बख्शवाएगा। नहीं, खुदा की कसम, बख्शा वो जाएगा जिससे खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते आला हजरत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? खुदा सलामत रखे। ओ भाई दुआएं दो इन कमेटी वालों को, दुआएं दिया करो जलसा कराने वालों को, है ना भाई? मुझे बोलने दे, चाहे पैसा सब ले जाओ उठा के। पैसा खूब दिया कमेटी वालों ने, बस बात सुन लो मेरी। जब इतनी रात तक आप बैठे हो, खुदा आपको सलामत रखे। ये मेरे अहबाब बैठे हुए हैं, ये रोज रातों दिन जलसे करते हैं। सुने, तवज्जो है ना सारे लोगों की? हजरत ये भी एक अलमिया है, ये भी एक अलमिया है कि हसद की आग ना बहुत ज्यादा लगने लगी, बहुत ज्यादा लगने लगी, है ना? हम वो लोग हैं जिनको रोजाना सफर करना रहता है और रोजाना चलना फिरना रहता है। सच्ची बता रहे, डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़ के कहता हमसे कि तुम जिंदा कैसे? ये कंडीशन है। अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह उनको उम्र खिज़र अता फरमाए। रात दिन सफर करने वाले लोग हमेशा अपनी, कहते हैं ना, हथेली पे जान रख के चलते हैं, जान रख के चलते हैं हथेली पे, लेकिन फिर भी महफूज रहते हैं। पता क्यों? ये जिक्र रसूल की बरकत है ना? अब कंडीशन ये है कि अगर कोई जिक्र खैर करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। मैं जो बात कहने चाह रहा हूं, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। मैं पता नहीं सोचता हूं कि लोग कहां से सोचते हैं। अगर तारीख ना मिले ना किसी मौलवी को, तो वो फिर तनकीद का निशाना बताता है बोलने वाले को। और जी हम अली वाले लोग हैं, सीधी सुन लो, हम अली वाले लोग हैं। इससे कोई ये ना समझे कि हम चार यार को नहीं मानते। हम मसला के आला हजरत वाले लोग हैं। और मैंने अली वाला अपने आप को इसलिए कहा है कि सिलसिला कादरिया मौलाए कायनात से चलता है। सीधी सी बात है। और तसव्वुफ का उसूल है इमरान भाई। कई बार लोग कहते हैं ना अली अली क्यों करते हो, अली अली क्यों करते हो, तेरे पेट में दर्द होता? अली अली ये करना हम पे वाजिब है, क्योंकि तसव्वुफ का उसूल है कि जो आपके सिलसिले तरीकत में आते हो उनका सबसे ज्यादा जिक्र किया कर। कभी हमसे अबू बकर का जिक्र सुन के देख, तब पता चलेगा हम अबू बकर से कितना प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमसे हजरत उमर की बातें सुनना, करना ये जलसे। एक दिन अबू बकर का दिन मना, एक दिन हजरत उमर का दिन मना, हजरत उस्मान गनी का दिन बुला हमें। फिर देख हम
कैसे 4 यार पे बात करते हैं। हमारा तो अकीदा ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम अहले बैत वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी हैं। सीधी सी बात है। मैंने कहा हम अली वाले, हसद करते हैं लोग, बात करते हैं। अभी मुझे किसी ने मेरा एक वीडियो भेजा कि ये आपको क्या कह रहा है। फिर मैं अगर बात कर दूं ना तो लोग कहते हैं यार नाम लेके क्यों कहा था तुमने, इलाके का नाम लेके क्यों कहा था तुमने, है ना। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगा, जितनी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई अपने हिस्से का काम करो। और कभी हिसाब किताब लेना हो ना कौन क्या करता तो आ, चाय भी पिलाएंगे और हिसाब भी ऐसा देंगे कि साथ कुछ तो याद रखेंगे। अल्लाह बैठ के बात करो भाई। ये 21 साल से दरसगाह में बैठे, कोई इनकी बराबरी करके दिखा दे। 21 साल एक जगह बैठ के पढ़ाने के लिए जिगर में जिगरा चाहिए। और रात के सन्नाटे में 200 किलोमीटर चलने के लिए भी जिगरा चाहिए। मजाक नहीं है। लोग बात करते हैं तो पहले बोलने वालों पे बात करते हैं तो सुनो भाई, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हजरत अली ने फरमाया कि हिरन शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है। हिरन बोलो किससे ज्यादा तेज दौड़ता है? शेर से ज्यादा तेज दौड़ता। फरमाते लेकिन पकड़ा क्यों जाता? कहते क्योंकि वो दौड़ते हुए पीछे मुड़ के देखता है। अगर हिरन पीछे मुड़ के न देखे तो शेर के बाप की भी बस की बात नहीं पकड़ने। आगे फरमाया गया जिन्हें आगे जाना है वो पीछे मुड़ के न देखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पीछे मुड़ के न देखे। जब हम जवाब नहीं देते ना तो फिर अदर कमेटी वालों पे बात उठाई जाती है। देखा कमेटी वालों का इश्क देखो, आज सारे ही आशिक बने बैठे। मैं कहता हूँ सुन, साल में ये एक दिन है ना, आज का दिन साल का एक है ना, पूरी बस्ती में जाके देखो ऐसा लग रहा है जैसे ईद आ गई। एक दिन इसलिए भी सच गया ना ये गाँव कि आज हुजूर की बातें होनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह तमाम हुआ कि नहीं हुआ यार कि हुजूर की बातें होनी है। देखो जितने कमेटी वाले किसी की दाढ़ी नहीं है, कोई कुर्ता पजामे में नहीं है, ऐसे लोग बताओ ये जलसा करा रहे हैं। तो मैंने कहा वो तेरी सोच होगी कि तेरे जलसे में खाली सूफी आते होंगे। हम तो ये सोच के जलसा करते हैं काश उनकी महफिल में बैठे खुदा सूफी बना दे, खुदा दिल बदल दे। और याद रखिएगा दिल बदलते। परसों हुजूर हस्साने मिल्लत मिंबर पे बैठे थे, मैं भी बैठा था। एक जवान आया और मुझे दाढ़ी दिखा के कहने लगा, पूरी दाढ़ी थी। उसने कहा ये जो सुन्नत है ना ये तेरी वजह से रखी है। मैंने उसकी दाढ़ी चूम के कहा बल्कि ये मेरी वजह से नहीं, मदीने वाले के पसंद की वजह से रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी औकात क्या गया, मेरी औकात क्या है? हमसे काम का हिसाब लेते हो, अपने हिस्से का काम करो। मैं नौजवानों से कहूंगा पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के कमेटी वाले हैं यहाँ पे? किधर है कमेटी वाले? हाँ जी, पीछे बैठे रहो ताकि पैसे न देने पड़े। सलाम, पैसे देने के लिए ये उम्मत काफी है ना। और भी है कमेटी वाले? हाथ उठाओ ना, मैं जरा देख लूं कमेटी वाले कितने। माशाल्लाह ये है कमेटी वाले, आप भी कमेटी वाले। अब मैं एक बात कहूं आप लोगों से, बात यह है मेरी कि ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाह उम्मत की कमेटी बन जानी चाहिए। क्या बनना? बोलो, आप बोलो, मिंबर वाले नहीं, आप बोलो। क्या करना है बस आपको? ये जलसा किया है ना, चंदा करके किया होगा, एक जगह से उठा के तो पैसा नहीं लगाना, सारे लोगों की इसमें शिरकत है। बस इतना काम करना है। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारे बस्ती में कोई बेवा की बच्ची कुंवारी बैठी है, उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, ये भी बड़ा नाजुक दौर है यार। माफ कीजिएगा, बातें कड़वी लगे तो माफ कर जाइएगा, मेरा उसूल है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये वो दर्द है जिसे मैंने बहुत करीब से देखा है, ये वो एहसास है जिसने ना अंदर से जख्मी कर रखा है। कभी साथ रहो तो पता चले ना हम क्या क्या सुनते हैं और क्या क्या करते हैं। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये मुआशरे का सबसे बिखरा हुआ और सबसे बड़ा दर्द है। अगर आपको पता चल जाए,
आपकी सोसाइटी में कोई बच्ची यतीम है और सर पे हाथ रखने वाला नहीं, खानदान बड़े होने से कुछ नहीं होता, खानदान में अफराद ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। दुनिया बहुत दिखावे की जिंदगी जी रही है। यकीन ना हो तो आजमा लेना, जब भाई का इंतकाल होता है ना और वो बच्चे छोड़ के जाता है तो मैयत वाले दिन ना सगा भाई भतीजों को गोद में बैठा के डालता, बेटा इधर है, यतीम भांजी भतीजी इधर है, दोनों को गले में हाथ डाल के आज बैठा है। रिश्तेदार पूछते हैं किधर है यतीम, का वो जो चचा के गोद में बैठे हैं वो यतीम है। उन्हें दिखाने के लिए आज चचा ने गोद में बैठा रखा है, कभी माथा चूमता है, कभी सर पे हाथ रखता है। वो यतीम ना समझ बच्चे जिनका बाप जिनकी जिंदगी था, जिनकी कुल कायनात जिनका बाप था, जो बच्चों ने अभी हीले बहाने नहीं दुनिया में जाने हैं, जिनको धोखे का पता नहीं है, लोग कितना मीठा झूठ बोल सकते हैं, जिन यतीमों को ये खबर नहीं है वो चचा की गोद में बैठे होते हैं और चचा हाथ फेर के कहता कि ना बेटे रोना नहीं है, आज के बाद मुझे बाप मान लेना, आज के बाद मुझे अपना समझ लेना, कभी कोई दर्द आ जाए तो रोते हुए मत आना, हंसते हुए मेरे दरवाजे पे आ जाना। जैसे तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बेचैन हो जाता है वैसे मैं तुम्हारे लिए तड़प जाऊंगा। जब बच्चों को ये झूठा दिलासा दिया जाता है, बच्चे सगे चचा पे भरोसा कर लेते हैं, ये मोहब्बतें कब तक सिर्फ 40वें तक रहती है, ये चाहते कब तक जब तक मेहमान आते जाते रहते हैं, तब तक यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है। अभी साल गुजर के नहीं आता है, सगे चचा को नहीं पता चलता कि यतीम ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, आज गरीब की ईद हुई है कि नहीं हुई है। वो चचा जो कहता था कि मैं तुझे बाप का प्यार दूंगा, सगे भतीजों के चूल्हे पे झांकने तक नहीं जाता है। और अगर चचा के अपने बच्चे बाजार के दिन कोई फल खाते हो, यतीम भतीजा आ जाए तो चचा ये कहता है अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नीयत न पड़ जाए, कहीं नजर न लग जाए। पूछते हो कयामत कब आएगी, सुन अगर यतीम की नजर तेरे खाने को लगने लग जाए तो पूछने की जरूरत नहीं है, समझ ले कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी होगी। ये वो दर्द है जो आज सोसाइटी में बिखरा हुआ है, आज जो मुआशरे में दर्द बिखरा हुआ है, ये वो दर्द है यार। हम जब दुनिया को दिखाना होता है ना तो भतीजों को सर पे रख के घूमते, जब हमें बताना होता है ना कि हम इनसे प्यार कितना करते हैं तो भतीजे को हम अपना लाल कह के आवाज देते हैं और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहते हैं सुनो, तुम कमाओगे, तुम्हारे बच्चे खाओगे, गंदगी बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी कमाई कोई यतीम खाएगा, दुआ बन के अल्लाह के अर्शों तक चला जाएगा। ये किया करो यार, ये किया करो। आज दर्द फैला हुआ है मुआशरे में, आज कोई दर्द समेटने वाला नहीं, आज कोई एहसास। लोग कहते हैं क्या बोलता है यार, क्या बोलता है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जो मैं देखता हूं तुम भी देखा करो, जो मैं देखता हूं तुम भी देखा करो। तुम्हें क्या लगता है ये जितने हजारों लोग बैठे हैं ये सारे आसूदा हैं, ये सारे बेफिक्र हैं? इनके सीने चीर के देखो दिलों में दर्द कितने छुपे हुए हैं। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। खुदारा दर्द बांटने के आदी बने। अगर आपको दर्द का एहसास नहीं हुआ तो आप अभी इंसान नहीं बने ही नहीं, आप अभी इंसान का। सुने तारीख का बाब उठा के देखे, मेरा नबी मक्के में जलवा हो रहा है, आज दर्द फैला हुआ है। कसम खा के मैं एक भाई से कहता हूँ तकलीफ होती, मैं कहता हूँ बच्चियां जवान हो जाए ना तो सुनो यार, अच्छे रिश्तों की तलाश में उम्रें बढ़ा के उन्हें कुआरा छोड़ के मर मत जाना। मुमकिन हो सके ना तो अपनी जिंदगी में अपनी बच्चियों के हाथ भी लेकर के चले जाना। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, अपनी जिंदगी में अपनी बच्चियों के हाथ भी लेकर जाना, वरना दुनिया इतनी जालिम हो गई है, उस वक्त तक बेवा के सर पे हाथ नहीं रखती जब तक उसकी चादर नहीं उतरवा लेती है। और हम सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए। तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों के हाथ अब खुद से पीले करके जाओ। बच्चियां निकाह की उम्र की हो जाए फौरन निकाह कर दो, अच्छे के तलाश में उन्हें बैठा के न रखना। हम जानते हैं दर्द कितना सोसाइटी में, कितनी बेटियां तरस रही हैं हाथ पीले करने के लिए, और कितने लोग उनकी इज्जतों से खेल के चले गए। जिसको बाप समझती है वही डांकू निकलता है, सर पे हाथ बाद में आता, कपड़े उतारने के लिए हाथ पहले बढ़ते हैं।
अपनी बच्चियों के हाथ खुद से पीले करके चले जाओ। इस जालिम सोसाइटी के ऊपर छोड़ के मत जाना। दिल काले हो गए हमारे। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीर बनना चाहते हो ना, अपनी कमाई में से कुछ पैसे हर दिन निकाल के गरीब के नाम के डाला करो, एक डब्बे में डाल दिया करो। मैं नहीं कहता 1000 निकालो, मैं ये नहीं कहता 100 निकालो, ये भी नहीं कहता 10 निकालो, 1 रुपया निकालो बस। अगर आपने सुबह से शाम तक 100 रुपए कमाए हैं और 1 रुपया डब्बे में डाल दिया तो क्या चला जाएगा? लेकिन तुम नहीं जानते हो, ये 1 रुपया तुम्हारी 7 पुश्तों के रिस्क की बरकत की जमानत बनता चला जाएगा। ये करो। और इसी फिक्र को आम किया मेरे नबी ने। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि ये जनाजा पड़ा है, लोग अभी इंतजार में, आप थोड़ी सी नसीहत कर दें। तो उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो इस जनाजे देख के ना सुधर सके, उन्हें मेरे जुमले क्या सवार देंगे? जिन्हें कब्रिस्तान न सवार सके, उन्हें हम क्या सवारेंगे? अगर कौम मौलवी फिर बात क्यों करता? मेरे नबी ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी बात लोगों तक पहुंचाओ, भले ही तुमने सिर्फ एक बात जानी, वो बात लोगों तक पहुंचाओ। इस पे अमल करते हुए हम आपसे बात कर, तवज्जो है सारे लोगों की? बदले अपने रवैये। तारीख का बाब उठा के देखे, मक्के की जमीन है, शहर भी पत्थर का है, दिल भी पत्थर के। उस पथरीली वादी में एक नर्म दिल वाला जलवागर हो रहा है, जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार जलवागर हो रहे उस पथरीली जमीन पे, जहां का दिल भी पत्थर के, जमीन भी पत्थर की, मामलात भी लोगों के दरमियान अच्छे नहीं। उस जमीन पे मेरा नबी जलवागर हुआ है। और खुदा का वास्ता, एक एक बात बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करे। मुझे बहुत ज्यादा देर आपसे बात नहीं करनी है, 1 घंटे में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आधा घंटा लगभग हो चुका है। खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना? थके तो नहीं है ना? अभी नहीं थके तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। खुदारा ऐसा करो जैसा मेरे हुजूर ने किया, जैसा मेरे हुजूर ने किया। आप देखें, मक्के की जमीन है, दस्तूर इतना अजीब है कि बेवा मोहतरम नहीं मानी जाती है। इतना जालिम मुआशरा है कि सगों का कोई नहीं है। किरदार ये होना चाहिए हमारे बीच में। मैं अभी कुछ दिन पहले ना, काफी हंगामा था आई लव मोहम्मद को लेकर के। मैंने 100 बातों की एक बात कही थी कि गर्दन कट सकती है, नबी का इश्क कोई हमारे सीनों से नहीं निकाल सकता। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये बात फुल एंड फाइनल। हमें अभी इस पे कोई मुजाहिरा करने की जरूरत नहीं। हमें इस पे खड़े होकर के अब कोई भी हमें अपना प्रस्ताव पास नहीं कराना। ये फाइनल है हमारा फैसला। हमारे सीने से कोई इश्क रसूल नहीं निकाल सकता। हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए। ये हमारी जिंदगी का मयार है। और याद रखिएगा, ये मेरा ही नहीं, कयामत तक जो भी कलमा पढ़ने वाला आएगा उसे आखिर में यही कहना पड़ेगा, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक भाग भी पूरा ना। ये आखिरी सांस तक बात कही जाएगी। लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूँ, खुदारा किरदार भी अच्छे रखो, किरदार भी अच्छे रखो। वो जो इस्लाम और मुसलमानों पे भोंकते, जब उनकी मुश्किलें आती हैं तो उनकी मुश्किलों में काम कलमा पढ़ने वाले आया करते हैं। लॉकडाउन लगा था तो पानी नौजवानों ने बांटा था। जब लोग पैदल सफर कर रहे थे तो ये आम मुसलमान हुजूर का कलमा पढ़ने वाले राहों में उनके लिए एक मजबूत पिलाई की दीवार बन के खड़े हो गए थे। उनकी मुश्किलों को अपने कंधे पे लिया था। फिर एक इंटरनेशनल मीडिया ने इस पे बात की थी। उसने कहा था, जिन्हें आतंकवादी कहते हो वो कौम आज दुनिया को मोहम्मद अरबी के दीन का पैगाम बांट रही है। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सोसाइटी पे काम करें, मुआशरे पे काम करें, दिल अच्छे करें। दिल अच्छे कर लो। आज ना हमारा कुरान कहता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये कुरान का ऐलान है कि तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक खुदा की राह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है ना। हम मस्जिद में बैठते हैं ना तो जेब में से गड्डी निकालते हैं, सबसे गला नोट गोलक में डालते हैं। जुमे के दिन जब पैसे गिने जामे तो कैसे ऐसे भी नोट होते हैं कि आधा किसी नोट का और आधा किसी का। टैप मार के ले भाई, अल्लाह की राह।
ये होता है कि नहीं? बोलो। ये कंडीशन हमारी। फिर कह रहा मस्जिद में भी हर जुम्मे को पैसे दूंगे मौलाना, बरकत नहीं हो रही। ओ जालिम सोच, जब तू फटा नोट निकालता है, रब फरिश्तों में कहता है देखो इसकी नीयत तो देखो, इसको मैंने 1 नंबर की सांसें दी, 1 नंबर का दिल दिया, 1 नंबर की आंखें दी, मैंने इसको कान भी फ्रेश दिए थे, हाथ पैर भी महफूज दिए थे, और जब मेरे घर में देने की बारी आई है, इसने नया नोट बचा करके पुराना नोट मेरे लिए निकाल के डाला है। चलेगा तो उतने का ही जितने का नया चलता है, लेकिन इससे इसकी मोहब्बत का पता लगता है कि मैला मेरे लिए, नया अपने लिए। क्या समझ के दे रहा है ये? यहाँ भीख लुटाई जा रही है। सुनो, जब खुदा की बारगाह में देने की बारी आया करे तो पुराना अपने लिए रखा करो, नया खुदा के लिए दिया करो, ताकि तुम दे के निकलो, उससे पहले अल्लाह तुम्हारे रिस्कों का इंतजाम अर्शों से फरिश्तों के जरिए करा दिया। सुभान अल्लाह। ये नियत बांधो अपनी। ये तो है ही नहीं, सबसे फटा नोट मस्जिद में दे रहे हैं ना। उशर जब लेते हैं ना मदरसे वाले, बैठे जानते होंगे, तो वो वाला गेहूं देते हैं जिसमें निरी मिट्टी मिली होती है। हाँ, ये लग रहा मौलवी ज़कात अपने लिए लेने आया। नौजवानों, बुजुर्गों, सभी से गुजारिश है, करेंगे ना इंशाअल्लाह इतना? अल्लाह की राह में जब भी देंगे, कैसा देंगे? नोट ही नहीं, जो भी देंगे, जो भी देंगे अच्छा देंगे। ऑपरेटर साहब, अगर इसको आवाज मिल सकती है तो दे दें। पता नहीं क्या मेरी कमी है या साउंड की कमी है कि मैं अपने रिदम में बात ही नहीं कर पा रहा हूं, है ना। इसलिए मैं हट के बात कर रहा हूं कि इससे हट के मेरी आवाज तेज निकल रही है ना। तवज्जो सारे लोगों की। नीचे वाले इन साउंडों को आवाज दे दो। मैंने आपको बता दिया था पहले इशारे में कि इनको आवाज दे दो, बात सही होने लग जाएगी। और आवाज दो इसको। अगर कोई खराब हो गया ना तो पैसे मुझसे ले लेना, मैं ना दूं तो कमेटी वालों से ले लेना। खैरियत है ना सारे लोग? अभी ये नहीं बोल रहे भाई, ये क्यों नहीं बोल रहे? ये नीचे जो रखे बोल रहे हैं ना, इनको थोड़ा आवाज दो। तवज्जो है सारे लोगों को? अल्लाह की राह में जितना अच्छा दोगे उतना खुल के बोलो। कैसा कैसा? अब सुनो सच्चाई। सर्दी आ रही है। कौन सा मौसम आने वाला? सर्दी का मौसम आने वाला है ना। मैं भी जहां ठहरा हुआ था, मेरे भाई का वो मकान था, वहां पे इतनी मोटी जैकेट थी, तो मैं उसे देख के सोच रहा था अच्छा मौसम इतना बदल गया। कौन सा मौसम आने वाला? सर्दी का मौसम आने वाला। देखना लोग गरीबों को कपड़े देंगे। क्या देंगे? कहेंगे देखिए कोनी पे से फट गया, बीवी से कहेगा सुनती हो ये कोनी पे से फट गई है, किसी गरीब को दे दो। हाँ, ये 2 साल पुरानी हो गई, अब कौन पहना है इसे, किसी गरीब को दे दो। वो अपने बदन की उतरन देते वक्त ऐसे छोड़ा होता, ले भाई ले, ये पहन। कोनियों से फटा है, मरता क्या ना करता। अगर उसके पास दौलत होती, तेरा कपड़ा तेरे मुंह पे मार के कहता कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हम वो जूतियां गरीब को देते हैं जो हमारे पैरों में छोटी हो जाती हैं। अपने बच्चों के वो जूते निकाल के गरीब को देते हैं जो हमारे बच्चों के पैर में नहीं आया करते हैं। सुनो, अगर बरकतें और भलाई चाहते हो, अपनी उतरन गरीबों में ना बांटो। अपने बच्चों की उतरी हुई जूतियां गरीब को ना दो। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकतें करे, रिस्क में बरकतें करे, तो जहां तुमने 2000 का जूता अपने लिए खरीदा है, 500 रुपए के जूते गरीब के लिए खरीद, पहले उसको पहना फिर खुद पहन। खुदा की कसम, अगर गरीब मुस्कुराएगा उससे पहले खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर दे। ये करना चाहिए हमें, गरीबों के लिए जो भी करना है। मैं करना है पुराना, क्या करना है? कहां छेड़ी है, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, बात कहां से कहां पहुंच गई। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी काम होना दिल से होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आपके रोजे से आपको फायदा है, काफिर को फायदा नहीं। आपके हज से आपको फायदा होगा, काफिर को फायदा। आपकी नमाज से आपको फायदा होगा, काफिर को फायदा। बोलो,
नहीं होगा। आपकी ज़कात से आपको फायदा है, काफिर को फायदा। लेकिन अगर आपके अखलाक अच्छे हो जाए ना, तो इसकी खुशबू से दुनिया कलमा पढ़ना शुरू कर देगी। आपने कभी गौर किया, सबसे ज्यादा अटैक हमारे कैरेक्टर पे होता है। कोई भी बातिल ताकत हो, सबसे पहले कहती है ये आतंकवादी है। ये किस चीज पे अटैक है? कैरेक्टर, अखलाक, हमारे तौर तरीकों पे अटैक है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का तरीका ही तो है कि जो कुफ्र के सीने पे चढ़ के अजान देने पे मजबूर कर देता है। हाँ, ये सच्ची बात है। हमें इसलिए बदनाम किया जाता है कि जब जात बदनाम होती है ना, तो बात गैर मोतबर हो जाती है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें हुजूर के किरदार को अपने किरदार में लाना है। आपको यह करना है नौजवानों, हुजूर के तरीके को अपनाने की कोशिश करनी है। हुजूर के तरीके को आप नहीं जानते। मक्के की जमीन है, यतीम बच्चा है, घर में कुफ्र का माहौल है, मां बेवा हो चुकी है। मां ने बच्चे के यतीम होते हुए दूसरा निकाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ये सोचती थी कि इसी बच्चे के साथ जिंदगी गुजारनी है। मेरे सामने नौजवान बैठे, तुम्हें खुदा का वास्ता, बाप भी हो मां भी हो ना, तो फिर भी मां को नहीं छोड़ना। कई बार ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ मां ने पाला होता है, वो भी मां को धक्का दे देते हैं। वो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट वायरल हुई थी दिल्ली से कि एक बच्चा हज का बहाना लेकर के मां को दिल्ली तक ले गया। हज कराने के बहाने से मां को दिल्ली तक ले गया। मां तो चूंकि सीधी होती है ना, लेकिन कितनी भी तेज हो ना, तो औलाद के आगे ना वो नादान बन जाती है। नौजवान मेरी एक एक बात गौर से सुनो, औलाद के सामने मां इतनी सीधी बन जाती है जैसे उसे कुछ आता नहीं है। वो मां को लेके चला गया और जानते हो दिल्ली में छोड़ के गायब हो गया। प्रेस, अखबार, मीडिया वालों ने ये बात बताई कि इसका कोई बेटा था, इसको दिल्ली छोड़ के चला गया है। माँ इतनी सीधी थी कि उसे घर का पता नहीं मालूम। तुम्हारे के हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा की कसम, वो माएँ जो जिंदगी पेटों पे लौटा देती है, उस एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता है। वो जो जवानी उसने तेरे लिए लौटा दी है, उसका बदला पूरा नहीं हो सकता है। वो जो उसने 9 माह तुझे पेट के अंदर रखा है, उस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। फिर वो माँ जिसने पूरी जिंदगी तेरे लिए वार दी हो, दूसरा निकाह इसलिए नहीं किया कि मेरे बेटे की कदर खराब हो जाएगी, उस माँ के साथ इतना बड़ा धोखा। जाओ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिससे माँ बाप राजी हो, पीर के कदमों में नहीं, काबे की दीवार के साए में जाके मर जाना। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तुझसे तेरे माँ बाप राजी नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। तो माँ होती है ना। बच्चे ने निकाह नहीं किया और आज ना कोई भी कह देता, अरे यार शादी हुई 4 दिन नहीं गुजरे, कह रहे अम्मी में ये कमी है, अम्मी में ये कमी है। कुआरे ना हंसे, जिंदगी में आपके भी दिन आएगा इंशाल्लाह, आपके भी सेहरा बंदेगा। बोलो इंशाल्लाह। हाँ हाँ, अल्लाह करे जिनके बेटे हैं सब जवान हो और सबके सरों पे बाप सेहरा देखे, ये बड़ा ख्वाब होता है। ये अलग बात है, नाशुक्रा इंसान निकाह वाले दिन भी डीजे बजाता है, और अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो निकाह के जोड़े में मौत दे देता है। क्या तुमने नहीं देखा? निकाह हुआ, बारात पलटी, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, खत्म। हाथों की मेहंदी नहीं छूटती है, खत्म। खुदारा डरे अल्लाह से। अल्लाह ने निकाह का दिन दिया है ना, तो डीजे नहीं, ऐलान कर दो सुन्नत हुजूर की है, तो फिर बातें भी हुजूर की हुआ करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारा काम था ही नहीं। हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो तो जो सबसे नीच लोग होते थे, उनके यहाँ पे ये गाने बजाने हुआ करते थे। पढ़ो तारीख हिंदुस्तान की, शरीफों में तो ये नाटक था ही नहीं। और बेटी वालों,
आपसे भी मेरी गुजारिश है, तुम्हारी बेटी की रुखसती का वक्त आए तो डीजे ना बजाना। हजरत बेटी की रुखसती है ना, तो अब तो रस्म निकाल ली है हल्दी की। हो रही है हल्दी इधर? मेरी समझ में एक बात नहीं आती, भैंस पे हल्दी मल दो वो गोरी हो जाएगी। हल्दी बांध के, घुनघुने बांध के हाथों में, और पूरा घर मेंढक बना घूम रहा है। हल्दी एक के, पीले कपड़े सबके। हाँ सारे क्या क्या हल्दी, वो लिख रहा हैप्पी हल्दी। क्या भाई हैप्पी हल्दी, और इसके ऊपर खुराफात। हल्दी हो रही है, उसका वीडियो बना के फिर सोशल मीडिया पर डाला जाता है। जिन बेटियों को नंगे सर किसी ने न देखा हो, उसके उतरे हुए कपड़े जमाने को दिखाए जाते हैं, और इसे लोग कहते हैं कि तरक्की का दौर है। जिस घर में इज्जतें महफूज ना रहे, जिस दौर में बेटियों के कपड़े उतार करके नंगा कर दिया जाए, उसे तरक्की का दौर कहते हैं। तरक्की का दौर वो था कि जब लोग कार्ड पे बेटी का नाम तक नहीं लिखाते थे, बाप का नाम नीचे दुख्तरे नेक अख्तर लिख देते थे। क्यों? ताकि हमारी बेटी के नाम पे हरेरे गैरे नत्थु खैरे की नजर भी ना पड़ने पाए। ये गैरत का मकाम रहा है हमारा। और आज मेहंदी हो रही है, हल्दी हो रही है, सारी वीडियो बना के डाली जा रही है। कितने लाइक, कितने व्यूज आए हैं, औकात क्या है, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, औकात क्या है तेरी मेरी। बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, जाकर के देखो, मिट्टी डालना तो बड़ी बात है, कोई उनके तख्तों को भी छुपाने के लिए नहीं आता है। आज कब्रिस्तान तो जाकर के देखो, जाकर के आपको पता चलेगा, कफन के धागे दिखाई देते हैं, सूखी हड्डियां दिखाई देती है। आज कब्रिस्तान इतने खूबसूरत बना दिए गए कि लोगों के सीने से डर निकल गया है। कब्रिस्तान को इतना चमका दिया गया है कि लोग मरने से डरते ही नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूँ, वहीं पे जनाजा उतारा जा रहा है, वहीं कब्र में खड़े होकर कहता है प्लॉट कितने का लिया है, कितनी जमीन है। अरे सुन तो मेरे भाई, इस प्लॉट के चक्कर में न पड़, न ये कल तेरा हुआ था, न आज तेरा है, न ये कल तेरा हुआ था। तेरे बाप दादा इसके लिए मर गए, तेरे परदादा इसके लिए मर गए, तू भी इसके लिए मर जाएगा। ना ये उनके साथ कब्र में गया, ना तेरे साथ कब्र में जाएगा, फिर क्यों लड़ रहे हो? खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब दो बंदे जमीन के लिए लड़ते हैं, जमीन कहती है मालिक मुझे बोलने की ताकत दे, मैं इनसे कहूं मैं तुम में से किसी की नहीं हूं, बल्कि तैयारी करो, मैं तुम दोनों को निकलने के लिए तैयार बैठी हूं। इसके लिए मर गए, इसके लिए लड़ गए। प्लॉट 100 गज का लिया भी, कबर वही मिलनी है फिटो में, 100 का ले ले या 1000 का ले ले। भाई हम कमाने मना नहीं कर रहे, मैं तो कहता हूं नौजवानों इतना कमाओ कि तुम घर वालों पे बोझ ना बनो, बल्कि दूसरों का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। कमाओ। नौजवानों से कहता हूं मोबाइल गेम छोड़ो। कामयाब हो जाओगे ना तो दुनिया आपके ठोकरों में होगी, ठोकरों में होगी दुनिया आपके। लेकिन खुदारा इज्जत बेच के नहीं, इज्जत भी बचानी है और दौलत भी कमानी है। करेंगे इंशाअल्लाह। इज्जत भी बचानी है। और मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे, शादी बेटियों वालों 3 दिन गीत चलने डट के, वो दादी जिसके घुटने काम ना कर रहे, वो भी हिरन की तरह दौड़ के आ गई। रात के 3 बजे जलसा करके निकलो किसी गांव से, फुटलिया बांध के खीलों की भागी चली जा रही है। ये कौन है? क्या खीले हुई? गीत हो रहे थे तो परवल लाइए, खीले लाइए। हाँ, जिससे को कुरान पर तो करीब टिकता नहीं, सजदा करके लल्ला घुटने काम ना कर रहे। गीत में 3 घंटे बैठी है बुढ़िया। कितने घंटे? गलत नहीं कह रहा हूं मैं। ये गैरत वाली कौम के अंदर ये डीजे आ गया, गैरत वाली कौम के अंदर ढोलक आ गए। जो काम कंजरों के थे वो मुसलमान करने लग गए। तबाही का और कौन सा दौर आ रहा है? हमसे बड़ा बर्बाद कोई नहीं है।
बने फिरे हम पठान खां साहब सैयद। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमानों से साफ नजर आया करता है। तिलावत घरों में, माफ कीजिएगा मैं कड़वा बोल जाता हूँ, शादी कर देते बच्चियों की, कितने लोग आते, इन बुजुर्ग लोगों से पूछो, इनके पास आते होंगे, हमारे पास भी लोग फोन करते हैं, भाई मौलवी बड़ा है, तावीज भी आता होगा तुझे? तो मैं कहता हूँ मन के भैया बस यही काम ना सीखा, बाकी सब कर लेते हैं। थप्पड़ से इलाज करना हो तो हम कर देंगे, लड़ाई भी कर लेंगे, तावीज हमसे नहीं आता। क्यों? हम जानते हैं तावीज तब काम करता है जब हाथ देने लिखने वाले हाथ ताजु शरिया जैसे हो। बेशक सुभान अल्लाह। हाथ तब काम करते हैं तावीज में जब लिखने वाले हाथ मुफ्ती आजम जैसे होने चाहिए। तावीज तब असर करता है जब लिखने वाले हाथ सरकार आला हजरत जैसे होने चाहिए, है ना? तो आके कह रहे हैं 2 साल से दामाद को लाने नहीं आया। बेटी को क्या हो गया था भाई? कि पता नहीं बात ही क्या है, आई है तो आई मेरे, और वो तो है ना दामाद फोन ही नहीं उठा रहा। दामादों से भी गुजारिश करूंगा दामाद बन फिरौन न बन, दामाद बन फिरौन न बन। किसी की बेटी की आंख का आंसू अगर तेरी वजह से आया, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक कतरे की तुझसे कीमत वसूल नहीं कर लेगा। अगर अल्लाह तेरा है माफ करने वाला ना, तो अल्लाह मजलूम का भी है, जिस पे सितम किया है उसने भी तो अल्लाह को पुकारा था। ये ख्याल रखिएगा, किसी की बेटी की आंख में आंसू तुम्हारी वजह से नहीं आना चाहिए। कह रहे 6 महीने से दामाद बुलाने नहीं आ रहे, 2 साल से नहीं आ रहा है, वजह क्या जानते हो? आज बेगैरती हमारे घरों में आ गई है। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी 8 दिन से बाप खाना पीना छोड़ देता था, हाय मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, हाय मेरी बेटी मुझसे दूर होने वाली है। 8 दिन पहले बाप खाने छोड़ देता था, अब भी कितने बूढ़े ऐसे बैठे होंगे जो बेटी की डोली पे मैयत से ज्यादा रोए होंगे। पूछो कभी इनसे जाकर के, बेटियां रुखसत होती हैं तो क्या होता है। आज बेगैरती घरों में आ गई है, कल बेटी रुखसत होनी है, आज भाई डीजे पे नाच रहा है, बाप कुर्सी डाल के देख रहा है, बेटियां बेगैरती के साथ खड़ी हैं। कहां चला गया वो दर्द, कहां चले गए वो एहसास कि जो बेटियों की जुदाई पे घर के अंदर सफे मातम बिछती थी, आज बेटियों को ऐसे रुखसत करते हो जैसे बेटी नहीं घर की आफत डाल रहे हो। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बेटियों को आफत नहीं खुदा की रहमत समझा करो। जब ये घर से जाती है खाली नहीं जाती, रहमत साथ ले जाती है, और जब ये घर में आती है आफत बन के नहीं खुदा की रहमत बन के आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ कीजिएगा अगर हमने डीजे की जगह इसके लिए आंसू बहाए होते ना, तो आज बेटी घर पे बैठी नहीं होती। आज मेरे आगे बैठी है, कल आपके आगे बैठी होगी। ये वो नहीं है कि साहब किसी एक ही जमात के हिस्से में बैठी हूं। लोग कहते हैं हमारी बेटी का घर अच्छा मिल जाए, दुआ कर दियो। मौलवी की दुआ से सब कुछ होता ना, तो मौलवी आज यहां नहीं होता, मौलवी जन्नतुल बकी में सो रहा होता। हाँ सुनो और कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हों तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटियों की इज्जत का इंतजाम कर देगा। अपनी बेटी बेटी और दूसरे की बेटी नौकरानी और अपनी बेटी रानी। मेरी समझ में बात नहीं आती है, बहू इज्जत न कर रही मौलाना, तो मैंने कहा उसे अब्बा नहीं मिला होगा ना, उसे मां नजर नहीं आई होगी इसलिए तुम्हें मां ही नहीं कहा उसने, वरना वो तो परदेसी है, गरीबुल वतन है, अजनबी घर में आई है, उसे तो यहां मां चाहिए थी, एक बाप चाहिए था उसे यहां। जब अम्मा कैमरा बन के बैठी रहती है, शाम को लड़का है सुन तेरी बहू को कुछ ना आता,
ले भाई कान भरने शुरू कर दिए। अम्मा सुन, उसकी अम्मा है, उस पे तेरी फर्मा बरदारी लाजिम है, लेकिन अल्लाह की बंदी है, डर चुगली ना कर वरना अल्लाह जीभ काटेगा, आग की कैंची से कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसे घर बर्बाद हो जाते। कान भर रही है बैठ के, तेरे बहू में ये कमी है। अल्लाह क्या बताऊं, ये तो निकली नहीं कमरे से, ये तो उठी नहीं कमरे से। कमाल की बातें हैं। खत्म करो ये चीजें, आखिरत की तैयारी करो। अपनी बेटी रानी बहू से कब टूट जाए, तेरे बाप ने दे दिया था। और अपनी बेटी से कभी अकल आगी ना आगी, अपनी बेटी से टूटे तो कभी अकल आगी ना आगी, पराए घर भी जाना है। बहू से टूट जाए तो डायरेक्ट तेरे बाप ने दिया था, हराम का था। खुदा का वास्ता किसी बेटी को बाप की गुर्बत और उसकी मालियत का ताना मत देना, मत देना। इसलिए कि जब बेटियां बाप की गुर्बत और उसकी नादारी का ताना सुनती है, रात को बिस्तर पे लेट के मुंह पे चादर डाल के जब रोती है, भले शोहर देखे न देखे, सास देखे न देखे, ससुर देखे न देखे, वो जिसकी बारगाह में रो रही है वो मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। सुनो, जिसने बेटी को जिगर का टुकड़ा बताया है वो बेटियों के आंख के आंसू को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर उसने बद्दुआ कर दी तो न तुझे पीर बचा सकता है न फकीर बचा सकता। अपने घरों के हालात बेहतर करो, घरों के हालात बेहतर करो, करेंगे इंशाल्लाह। सास ससुरों से गुजारिश है वो करो जो हजरत उमर ने किया था। हजरत उमर यतीम बच्ची को बिया के लाए अपने घर, बात लंबी होगी तफसील से बताऊं तो। यतीम बच्ची को बिया के लाए और सबसे पहला सवाल था, बेटी मैं तेरा लगता क्या हूं? क्या कहा था बेटी? मैं तेरा लगता क्या हूं? बच्ची ने कहा चचा लगते हो। कहा ना, आज के बाद मुझे बाबा कहना, मैं तेरा बाप हूं। जब इतनी बात कही यतीम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कभी बैठा बहू को, तू भी कहना मैं तेरा बाप हूं, फिर देख वो तुझे इज्जत देती है कि नहीं, वो तेरी कदर करती है कि नहीं। जब एक सल्तनत पूरी बना के उसके खिलाफ बैठ जाते हो तो वो तुम्हें अब्बा क्यों कहेगी? ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है। सिर्फ बहुएं खराब नहीं होती, सास ससुर भी बहुत खराब होते। आप उसे बेटी कह के आवाज दो, अगर अब्बा ना कहे तो नाम बदल देना। कहो ना आप, लेकिन देते नहीं इज्जत। कदर किया करो, इज्जत सबकी होती है, करेंगे इंशाल्लाह। बेटियां 2-2 साल से नहीं जा रही है, रो रिया, तावीज कर दो, बेटी को बुला के ले जाए। तुम्हें मैं कहना चाहता हूँ, याद है तुम्हें एक बात कहा क्या कि जब तुम्हारी बेटी की रुखसती की बारी आई थी, सारे भाइयों ने डीजे बजाया था, पूरा परिवार डीजे बजा के अपने घर के अंदर तमाशे कर रहा था। और जब बेटी की रुखसती की बारी आई थी, जब गाड़ी के अंदर जहेज रखा गया, सारे लोग खुशी से जहेज भरवाते रहे। लेकिन जब बेटी को रुखसत करने की बारी आई, अंदर से एक माँ की आवाज आई, ठहरो। माँ क्या बात है? कहा खबरदार, बेटी को आगे न लेके जाओ, पहले मेरी बेटी के सर पे कुरान का साया करो, इस साये में इसे गाड़ी तक लेके जाओ। बिल्कुल भूल गए हो कि कुरान पहले जाएगा फिर बेटी इसके साये में जाएगी। मुझे खुदा की कसम खा के बताओ तो सही, हमने पढ़ा है कि जो कुरान की तिलावत करेगा, कुरान कयामत में उसको पहचान करके रब से शफाअत कराएगा। मुझे बता, अगर कुरान को शफाअत का हक हासिल है तो क्या शिकायत का हक हासिल नहीं होगा? जब डीजे वाले घर के अंदर बेटी की रुखसती पे अब कुरान उठाया जाता है, तब कुरान चीख चीख के कहता है, जालिमो 3 दिन से तुम्हें मेरी याद नहीं आई। जब डीजे बजता रखा तब मैं अलमारी में रखा था, जब गीत होते रहे तब मैं अलमारी में रखा था, जब दुनिया भर के तमाशे होते रहे तब मेरी याद क्यों नहीं आई है? अब जब बेटी जा रही है तब तुम मेरा साया करने चले हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ लोगों, अगर कुरान की शफाअत मंजूर हो सकती है तो शिकायत भी सुनी जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियों की रुखसती की बारी आए तो उनकी रुखसती पे डीजे ना बजाया करो, ढोल ना बजाया करो, तमाशे ना किया करो। वो बापों से गुजारिश है, बेटियां बड़ी नाजुक होती है, इनका एक आंसू बाप के जिंदगी भर का करार छीन लेता है। अगर तुम्हें ये पता लग जाए बेटी रुखसत होने वाली है, सुनो भाई और बेटो, जाकर के मस्जिद से रिश्ते जोड़ लो, मुसल्ले बिछा दिया करो, 3 बजे उठ के अल्लाह की बारगाह में रोया करो और बेटी के लिए रो के उसकी जिंदगी की खुशहाली की दुआएं मांगा करो। खुदा की कसम, आंसू बहाना तेरा काम है, बेटी के मुकद्दर सवार देना ये पैदा करने वाले खुदा का काम। नारे तकबीर,
या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय। करेंगे इंशाअल्लाह। उठो और मस्जिद आबाद कर दो। सच्ची कह रहा हूं, बेटी की रुखसती से 8 दिन पहले अगर बाप और भाई मस्जिद से रिश्ता तोड़ दे और 3 बजे जब रब की रहमत ये आवाज देती है ना, है कोई इज्जत मांगने वाला, है कोई रोजी मांगने वाला, फिर खोल दे झोली, मालिक बेटी जाने वाली है। मालिक इतना करम कर दे कि मेरी बेटी की जिंदगी सुख में कट जाए। तुम्हें क्या लगता है जो खुद आवाज दे के कहता हो कि मांगो आज क्या मांगना है, उससे तुम बेटी की जिंदगी का करार मांगोगे, फिर बेटी बेकरार रहेगी? सच ये है कि जहां से मिलना था वहां से मांगना छोड़ दिया, और जहां से मिलना ही नहीं है हमने जाके वहां डेरे लगा दिए। और खुदारा बेटियों की जिंदगी की खैरात रब की बारगाह में मुसल्ले बिछा बिछा के मांगा करो, बिछा बिछा के मांगा करो। बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है, और ये बात भी सच्ची है, ये बात सच्ची है। जब बेटियां रुखसत होती है ना, तो बाप जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जितना डोली पर होता है उसकी। क्यों? सोचा है क्या? उसकी वजह ये कभी पूछना उससे कि इससे पहले तेरी बेटी का जनाजा उठा था, इतना नहीं रोया, आज डोली पे रो रहा है। तो वो बेटी के तरफ देख के रो के कहता है, बेटी मेरी है, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेटी को मैंने आज तक दुख नहीं दिया। मैं रोज बिकाऊं बाजारों में, रोज धक्के खाए हैं मैंने, लेकिन अपनी बेटी के एहसास को मैंने एक शहजादी से नीचे गिरने नहीं दिया। लेकिन रो इस बात पे रहा हूं, 18 साल पाली मैंने, मेरी नजरों के सामने थी। रोना इस बात पे आ गया कि अब मेरी नजरों से दूर हो रही है। रब जाने बेटी को ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी। खुदा जाने बेटी को गाली पहले दी जाएगी या खाना पहले दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी को गुर्बत का ताना दिया जाए। ये सोच के बाप रोता है, ये सोच के बाप रोता है। और बेटी पे, बहू पे हाथ, बीवी पे हाथ उठाने वालों, अल्लाह से डरा करो। पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। मेरे हुजूर ने आखिरी खुतबे में जो जरूरी अहकामात बयान किए थे उसमें यह भी था कि अपनी बीवियों पे सितम न करना, गुलामों पे सितम न करना। ये मेरे नबी के जरूरी अहकाम में से था खुतबे के। हाँ, जो भी ये थप्पड़ उठा देता है, नमक कम मिर्च कम, किसी की बेटी को मार दिया आपने। बाजार से खरीदा हुआ खिलौना नहीं है जो कुत्ते की तरह मार देते हो तुम। सोच समझ के जिंदगी गुजारो साथ में, सोच समझ के। अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा तुम्हें तुम्हारी बीवी के बगल में, और उससे पूछेगा, बता ये कबूल कबूल कह के अपने बिस्तर तक ले गया था, तेरे साथ इसका रवैया क्या था? अगर उसने रो के दिखा दिया ना रब को, तेरे 70 उम्र तेरे मुंह पे मार देगा अल्लाह। अगर उसने 2 आंसू दिखा दिए, मालिक ये आज तक गरम चिमटे का निशान है। मालिक ये दीवार पे धक्का दे के मारा था। मालिक थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था, इसने गरम चिमटे से मारा था। ये मालिक थे। अगर उसने रो के दिखा दिया, कोई बचाने वाला कयामत में नहीं मिलेगा। डरो अल्लाह के कहर से, किसी की बेटी पे सितम न करो। इस जुल्म की दुनिया से बाहर निकलो और ऐसा मुआशरे को पैगाम दो कि हर बेटी ये कहे, शुक्र है अल्लाह ने हमें मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा किया। माहौल पैदा करो मुआशरे को, इतना बेखौफ बना दो मुआशरे को कि बीवी बनने में डर ना हो, बेटियों को फख्र होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। सितम न करो। और रह गई उनके पिटने की बात, सुन लो ये बात, बस वक्त पूरा हो चला है। अल्लाह करे ये बातें आपके जहन में उतर जाएं। ये आखिरी बात भी सुन लो। वो जो पिट रही है ना आपसे, इसलिए नहीं कि कमजोर है। अगर 2 तुम मारोगे, 10 तुम मारोगे, 1 तो वो भी मार देगी ना। मार सकती है कि नहीं? ये औरत वाले क्यों नहीं बोल रहे? बीवी वाले बोले। जहां तक मारने का सवाल है, आप 10 मारोगे, 1 वो भी तो मार सकती थी ना।
आप 50 गालियां दो, एक वो भी तो दे सकती है ना, लेकिन ऐसे पिटती रहती है जैसे इसके हाथों में जान नहीं है, ऐसे मार खाती है जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। क्यों? तेरा डर है, तेरी दहशत है ना। अल्लाह की कसम तुझे नहीं पता है तो सुन, सिर्फ एक ख्याल है जो उसको तुझ पे हाथ नहीं उठाने देता। जब वो घर से चली थी तो बाप ने पैरों में पगड़ी रख के कहा था, बेटी शरीफों की बेटियां घर से तलाक लेके नहीं निकला करती, कफन में लिपट के निकलती है। बेटी मैंने 22 साल पाला तुझे, 25 साल पाला, आज तक कीमत नहीं मांगी। मेरी बेटी बाप के सर को ससुराल में झुकने मत देना। ये जुमले हैं जो उसके हाथ बांध देते हैं, वरना तेरे जैसे को तो कुत्ता बना के रख देगी 2 मिनट में, कुत्ता। इसलिए औकात में रहो, किसी की बेटी पे सितम ना करो। और बेटी वालों से भी गुजारिश है, जब बेटी रुखसत करो तो वो कह के करो जो मेरे नबी ने कह के रुखसत किया था। कान में कह बेटी, नबी की सुन्नत है ये कहना, आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद तेरे शोहर की जिम्मेदारी है। कहो ये बेटियों से, फिर हम नहीं जानी है कि बेटी लड़के घर तक आ जाए। करेंगे इंशाल्लाह। तो दर्द बहुत फैला है मुआशरे में, एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। दर्द इतना है कि मैं सारे दर्दों को एक वक्त में बयान नहीं कर सकता। हाँ, दर्द उठता है न जाने के कहां उठता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां उठता है। भाई पूरा जिस्म और पूरा दिल तो दर्दों से छलनी है। खुदारा रवैये बेहतर करेंगे नौजवान इंशाल्लाह, बेहतर करते वादा इंशाल्लाह। मैंने क्या बात कही थी कमेटी वालों, सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बनना है। हाँ, इस्लाह के उम्मत की कमेटी तुम्हें बनना है। किसी गरीब का सहारा बनो, किसी कमजोर का आसरा बन जाओ, फिर मर के देखो, ना करे कोई तीजा, ना करे कोई 40वां। अल्लाह की कसम, रात के सन्नाटे में यतीम के उठे हुए हाथ तेरी कब्र को जन्नत बना दे। करेंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद रखता हूं अपने इस नौजवान तबके पर कि अगर ये अपनी पे आ जाए तो दौर बदल सकता है, दौर बदल सकता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नौजवानों उठो, अब उम्मत का साथ देने का वक्त है, अब गरीबों का हाथ पकड़ने का वक्त है। अब किसी नेता मंत्री के सहारे गरीब को मत छोड़ना, किसी अमीर के दामन पे बेटियों को मत छोड़ना। उठो और उम्मत का मजबूत बाजू बन जाओ, उठो और गरीबों का आसरा बन जाओ। और ऐसा आसरा बनो जैसे मेरे नबी ने बन के दिखाया, जैसा मेरे नबी ने बन के दिखाया। बात खत्म हो जाएगी और रह जाएगी बात अधूरी, मैं बात पूरी कर लूं। बच्चा यतीम था, माँ बेवा थी, बच्चे ने होश संभाला। याद है ना बात? कहां की बात है ये? मक्का शरीफ वाली बात कर रहा हूं, वो वाली नहीं, वो दिल्ली वाला भी मैंने जिक्र छेड़ा था, आप भी सही पहुंचे हो, लेकिन मैं हुजूर के दौर की बात कर रहा हूं। बच्चे ने आंख खोली, होश में आया बच्चा, यानी जब समझदार हुआ, देखा माँ कई जगह से फटे कपड़े पहन रही है। उसने कहा अम्मी, अखलाक बता रहा हूं, अखलाक कितनी ताकत है इसमें। अम्मी इन पे पाबंद लगा लो, ये जो कहीं कहीं से खुले हैं ना कपड़े, इससे बदन दिखता तो माँ तकलीफ होती है, शर्म आती है। माँ रो दी। कहा बेटे तुझे पालना बड़ा मुश्किल था, जब से बाप गया है ना, तू नहीं जानता मैंने कितने धक्के खा के तुझे जिंदा रखा हुआ है। बेटे तेरी माँ के सिवा, जोड़े के सिवा कपड़ा ही नहीं है, और उस पर लगाने को पैबंद लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं है। बच्चा कहने लगा अम्मी इसी शहर में चचा रहता है, अगर इजाजत हो तो उससे कपड़ा ना ले लो। माँ ने कहा बेटे यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। अम्मी इजाजत दे ना। कहा तेरी मर्जी है, लेकिन है नहीं उम्मीद। भतीजा चचा के दरवाजे पे आया, सगे चचा के दरवाजे पे। कौन है? कहा तेरा भतीजा, तेरे भाई का बेटा। क्यों आयो? कहा दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोला, बच्चे की आंख में आंसू थे। कहा तुझे मुझे देख के अपने भाई की याद नहीं आई? कहा क्यों? कहा सुन, मेरी माँ पे जो कपड़े हैं ना वो कई जगह से फट चुके,
एक कपड़ा इतना दे दे कि जिससे मेरी माँ के बदन का पर्दा हो सके। सगे चचा ने बच्चे को धक्का दे के कहा था, तेरा बाप मर गया, हमारे पास रख के नहीं गया था तुम्हारी जिम्मेदारियां। धक्का दिया, बच्चा उठा, कहा सच ही कहा था मेरी माँ ने, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। जब रोता हुआ बच्चा वापस पलटा, हुजूर के एक सहाबी से मुलाकात हो गई। कहा क्या हो गया? कहा रहने दीजिएगा, यहाँ लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं, कोई जरूरत रखी है दर्द बताने की। उस सहाबी ने कहा बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे काम आ सकूं। उसने जब इतना सुना, बच्चे ने दर्द बताना शुरू किया है। सहाबी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। बच्चा कहता मैंने पहले कहा था मेरा दर्द सुन के रोने वाले तुझे मेरे गमों पे हंसी आ रही है। उसने कहा था मैं तेरे गम पे नहीं हंस रहा हूँ, बल्कि हंस इस बात पे रहा हूँ कि तेरी मुश्किल का हल मेरे पास है, तेरी आफतों का मतावा मेरे पास है। क्या कहना चाहता है? कहा मैं एक ऐसे सखी को जानता हूँ जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है। का नाम क्या है? का उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। जब इतनी बात सुनी है, बच्चे ने कहा किधर मिलेगा? का हरम में बैठा हुआ होगा। बच्चा माँ का फरमाबरदार था। उसने कहा छोड़िए जी, पहले माँ से पूछूंगा फिर जाऊंगा मिलने के लिए। बच्चा दौड़ते हुए घर आया, कभी हंसता है कभी रोता है। माँ ने कहा बेटे हंस क्यों रहा है? का माँ हंस इसलिए रहा हूँ कि एक सखी का पता चल गया है। का रो क्यों रहा है? का चचा के धक्के ने रुला दिया है, अपनों के सितम ने रुला दिया है। का फिर बता तो सकी। कम्मा इजाजत दे, मुझे एक सखी का पता चला है, अगर तू कहे तो मैं उससे जाकर के मदद ले लूं। का नाम क्या है? का उसे मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इतनी बात बच्चे ने कही है, माँ पीछे हट जाती है, ना बेटे उसके पास न जाना। सुना है जो उसके पास जाता है वो अपना कलमा पढ़ा देता है, बेटे उसके पास न जाना। सुना ये है कि जो उससे जरूरत पूरी कराने जाता है पहले वो दीन दिया करता है। बच्चे ने कहा माँ तेरे सर की कसम खाता हूँ, इजाजत दे, मैं उसका कलमा नहीं पढ़ूंगा, उसका दीन नहीं लूंगा। अम्मी मैं उससे चादर लेके आऊंगा, अगर दीन की बात करेगा खाली लौट आऊंगा। क्या रखा है खाली आने जाने में? माँ ने कहा ठीक है तेरी मर्जी है। माँ ने इजाजत दी, बच्चा गया। मेरा नबी हरम शरीफ में बैठा हुआ है। माफ कीजिएगा अब तो यतीम को एक कत्तर देते हो, वीडियो बना के डालते हो, गरीब को कंबल देते हो, सोशल मीडिया पे तमाशा बनाते हो। किसी गरीब को एक केला दिया जाता है, 6-6 लोग खड़े होके देते हैं। इसको इंसानियत कहते हो? आओ इंसानियत किसे कहते हैं? मैं तुम्हें हबीब की चौखट पे लेके चलता हूँ। बच्चा हरम शरीफ के दरवाजे पे आया, मेरा नबी बैठा हुआ है। उसने आके सरकार का नाम लिया, कहा या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आप मेरी बात तो सुने। हुजूर ने मुड़ के बच्चे की तरफ देखा, कहा क्या बात है? बच्चे ने इशारा करके कहा सरकार अपनी जगह से उठे हैं, यतीम की तरफ जा रहे हैं। जब फासला रह गया बच्चे ने कहा ठहर जाइए। आका रुक जाते हैं। कहा क्या बात है? कहा मेरी जरूरत मुझे यहाँ तक लाई है। कहा बता क्या जरूरत है? कहा लेकिन मेरी शर्त है। कहा कौन सी शर्त? कि मैं तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। आका फरमाते हैं वो तेरी मर्जी है, जरूरत तो बता दे। बच्चे ने कहा मैं यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है, घर में कोई सहारा नहीं है, माँ के कपड़े इतने फट गए हैं कि बदन दिखने लगा है। एक चादर का सवाल लेकर के आया हूँ। नबूवत वाली आंखों में आंसू आ गए। सरकार आगे बढ़े, बच्चे के सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटे फिर से कहानी सुना दे। बच्चे ने फिर बताना शुरू किया। उसने कहा आप क्यों रो रहे हो? मेरे नबी ने कहा था जब किसी यतीम को देखता हूँ मुझे अपना बचपन याद आता है, मैं जानता हूँ बाप के बगैर जिंदगी कैसी होती है। सरकार ने अपनी चादर दी है, बच्चे ने जैसी चादर ली है सीने से लगाई है, चाहता था कि माँ की तरफ जाए, लेकिन इश्क ने कहा नहीं, अब चादर ले ली है तो इसी के कदमों पे क्यों नहीं बैठ जाता है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा रुको, फिर दिल ने कहा चल, फिर इश्क ने कहा रुक, फिर बच्चे ने कहा यार चल माँ की तरफ। बच्चे ने दौड़ लगाई है, घर पहुंचा, माँ ने चादर नहीं ली। पहला सवाल किया था पता दीन तो नहीं लाया है। उसने कहा माँ तुझसे किसने कह दिया कि वो सखी दीन देता है, फिर जरूरतें पूरी करता है, गुलाम बनाता है, फिर कुछ देता है। कहा माँ मैंने उससे जैसा मैंने शरीफ तबा और करीम
आज तक देखा ही नहीं है। अम्मी उसने कुछ कहा ही नहीं था, बस गुर्बत देखी, यतीमी का दर्द सुना, वो मेरे साथ मुझसे ज्यादा रोया है। जब इतनी बात कही है, माँ ने भी चीख मारी और कहा पागल सिर्फ चादर लेके आया है, उसका दीन क्यों नहीं लेकर के आया है, उसका दीन क्यों नहीं लेकर के आया है। कहा माँ तूने मना कर दिया था, कहा जल्दी कर, चादर बाद में उड़ूंगी, पहले उसकी चौखट पे लेके चल। सरकार की चौखट पे आई है। आके करीम ने देखा अब कैसे आए हो, यतीम ने फिर इशारा किया है, सरकार फिर उठे गए। आके करीम को यह मतलब नहीं था कि अभी लेके गया है, क्यों आ गया है। बरेली वालों ने कहा था आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मांगते का भला हो, मांगता तो के मांगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल, किरदारे रसूल, कलामे आला हजरत। माँ कहती है पागल चादर लाया खाली, माँ और का उस रसूल का दीन लाना चाहिए था। अम्मी तूने मना किया था ना बेटे, मैंने जो सुना था मैंने उस पे अमल किया, लेकिन तूने जो देखा था तुझे उस पे अमल करना था। अम्मी मैं तेरी मर्जी के बगैर कैसे दीन कबूल करता। का चल लेके चल। हुजूर जहाँ बैठे वही आ गई बेवा भी, उसने आके हुजूर को इशारा किया, मेरे नबी में कोई दिखावा, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई अकड़, कोई फखर कुछ नहीं। यतीम ने आवाज दी, हुजूर उठ के आ गया, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ चाहिए। बेवा की चीख निकल गई, का सिर्फ चादर न दे, दीन भी दे दे, दीन भी दे दे, सिर्फ चादर नहीं तेरे दामन में भी जगह चाहिए। गोया पूछा था बताना हो क्या गया है, तुम तो वो थे जो चेहरा देखना नहीं चाहते थे, इतनी जल्दी दामन में आने का मतलब तो गोया वो बच्चे का इश्क कह रहा था। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हाँ लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। अखलाक अच्छे करो, रखो बेवा बच्चियों के सर पे हाथ, रखो यतीम बेटियों के सर पे चादर। खुदा की कसम अगर मदीने से सलाम ना आने लगे तो नाम बदल के रख देंगे। हाँ करो, इतना काम करेंगे इंशाल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, निकाह इतने आसान कर लो कि हर यतीम, हर बेवा, हर गरीब बच्ची की उम्मीद जाग जाए। करेंगे, दहेज की डिमांड खत्म कर दो। मैंने पहले ही कहा था एक हंगामा मैशर हो तो भूलो इसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। बातें बहुत सी रह गई हैं, जो रह गई है इंशाल्लाह कभी फिर बुलाया अगर आपने ना तो मैं फिर आके बात कर लूंगा। बस अभी इतना सुन लो कि निकाह इतने आसान कर दो। नहीं भाई अब मेरे फेफड़े जवाब दे गए, माइक इतना अच्छा हो रहा है ना, सेटिंग में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों, बस खुदा आपको सलामत रखे। मैं 1.25 घंटे पे सुई आ गई है, 1 घंटा बोलना था। मैं अपनी तबीयत का जिक्र कर, मैं नहीं चाहता मैं किसी को ये बताऊं कि मैं बीमार हूं, मैं चाहता ही नहीं कि मैं बताऊं किसी को बीमार हूं, लेकिन लोग जबरदस्ती इस मुकाम पे लाके खड़ा करते हैं कि क्या है कि तेरी बीमारी क्या है। मैं एक चीज जानता हूं, उसने इतनी उम्र सुखों में काटी है तो इस उम्र के दुखों का लोगों से क्या रोना रोया जाए। मर्ज देने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है। हाँ जी, तो बस इतना सुन लो आप कि जो निकाह है ना इन्हें आसान कर दो। बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इनसे भी हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है बेटियों, अपने बाप से जहेज की फरमाइश न करना। किसी अमीर बाप ने अगर बेटी को बुलेट दे दी है तो तू ये मत कहना अब्बा मुझे बुलेट दे, अब्बा मुझे भी वही अलमारी चाहिए जो फलां ने दी है, मुझे वही बेड चाहिए जो फलां का, वही फर्नीचर मुझे चाहिए जो फलां का। बेटी डिमांड ना करना। अगर बाप तेरा पूछ भी लेना कि बेटी क्या चाहिए तो 2 जानू होके उसके कदमों में बैठना और कहना अब्बा जब मैं जाने लगूं तो 2 बोल दुआओं के मेरी झोली में डाल देना। इसलिए कि बुलेट एक दिन गल जाएगी, फर्नीचर एक दिन गल जाएगा, लेकिन तेरी दुआएं हश्र तक मेरा साथ देती रहेंगी। लेना हो बेटी तो बाप से 2 जुमले दुआओं के ले जाना, माँ से 2 जुमले दुआओं के ले जाना, फिर इस शान से रुखसत हो जाना कि लोग देख के कहें अगर आज की बेटी का किरदार ऐसा है तो कल की नबी की बेटी का किरदार क्या रहा होगा। मैं बेटियों से बस इतना कहूंगा और बेटों से गुजारिश है, आप ना ये इंतजार ना करो कि मौलवी फतवा लगाए आप पे तो रुकोगे। कब्र में बताओ कोई लेटेगा,
मेरी कब्र में लेटोगे या मैं आपकी में आ जाऊंगा? बताओ, बोलो यार, जो अकीदा है वो तो बोलो ना। नहीं ना, हमें अपनी कब्र में खुद लेटना है ना, तो फिर तैयारी खुद करनी चाहिए, तैयारी खुद करनी चाहिए। और ऐसी तैयारी करो कि अगर कोई यार भी कहे ना डीजे बजा ले, क्या सुन यार मेरी कब्र में लेटे तो लगवा दे, और मुझे अकेले को जाना तो फिर भाई तू अपना देख मैं अपना देखूं, कर लो ना इतना, क्या जाता है। ये जो बारात का वेलकम हो रहा है ना, लड़कियां फूल डाल रही हैं और दूल्हा बेगैरत गाड़ी से उस वक्त तक नहीं उतर रहा जब तक जूस लेके लड़कियां नहीं आ जा रही हैं। इससे बड़ा हिजड़ापन और क्या होगा। मर्दों का इस्तेकबाल मर्द करते, औरतें नहीं। और मैं तो उस घराने को बेगैरत मानता हूं जो बेटियों को आजाद करके गेट पे खड़ा कर देता है। हमारे घर की बेटी ना निकल जाए, हमारे घर की औरत को कोई मर्द देख ना ले, है हिम्मत किसी में? फिर हम इतने बेगैरत हो गए, हमने अपनी बच्चियां रोड पे लाके खड़ी कर दी, फूल फेंको, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। कल जब यही बेटी मुंह काला करके चली जाती है तो रात के 3 बजे कह रहा चुपके चुपके लौटिया मैं। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चला। मैं बेटी वालों से नहीं अपने भाइयों से कहूंगा जो मेरे सामने बैठे, कोई अगर कहे ना बच्ची आ रही है इस्तेकबाल के लिए, कह दो हमें आने वाली नस्ल नहीं बिगाड़नी है अपनी। आज हम किसी की बेटी पे नजर डालेंगे, कल दुनिया हमारी बेटी का तमाशा देगी। आप मना कर दो, कह दो हम सादा पानी पिएंगे, हम किसी औरत के हाथ का जूस नहीं पिएंगे, क्या चला जाएगा आपका भाई? अगर ऐसी जिंदगी गुजारती ना तो फिर जब जनाजे में लेटे होगे ना और मस्जिद से ऐलान होगा आज फलां का बेटा फलां नहीं रहा है, और लोग कंधा देंगे, लोगों का हुजूम होगा, कोई पूछेगा कौन लेटा है जनाजे में, कोई कहेगा मुखिया का बेटा है, कोई कहेगा प्रधान का बेटा, कोई कहेगा सेठ का बेटा है। फरिश्ते करेंगे मुंह बंद कर, तुझे लगता होगा ये फलां का बेटा, हमसे पूछ ये मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। और तुम्हारे कफन की खुशबू खुद कहेगी लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी लाश सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाल्लाह, नौजवान वादा करते हैं, नाजायज काम हम खुद से रोके, हुजूर के गुलाम बने। और इसमें कोई फख्र नहीं है कि तेरे फोन में कितनी जीबी है, ये कोई फख्र की बात नहीं है कि तेरे फोन में कितने गाने आ जाते हैं। फख्र की बात यह है कि बता तूने जिंदगी में कितनी लाख मर्तबा कलमा पढ़ लिया है, बता तूने कब्र के लिए कितना दुरूद इकट्ठा कर रखा है। ये फख्र की बात होती है। एक उसूल बना लो नौजवानों, सुबह बिस्तर पे उठने से पहले, आंख खुले उठने से पहले 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफा बना लीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है। सुबह 10 बार सिर्फ हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, सोने से उठने के बाद, बिस्तर से उठने से पहले, इसलिए कि दुरूद बेवुजू भी पढ़ सकते हैं। ये करम है हुजूर का कि हर हाल में दुरूद पढ़ने की इजाजत है, ये आका का करम है। और उधर सोने से पहले 10 बार दुरूद। क्यों कह रहा हूं पता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक खत तेरा शाम को मदीने जाए और एक खत सुबह को मदीने जाए, और कभी तो हुजूर खत खोलेंगे, कभी तो पूछेंगे ये लिखने वाला कौन है, ये कौन है जो रोज दुरूदों का गुलदस्ता भेजता है। खुदा की कसम हर लाख बार कहें वो हमारे हैं तो कुछ नहीं होता है, अगर वो एक बार कह दे ना कि ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाता है ना। वो कहा था क्या बात हो मैं शर्मे में सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। है ना, इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना या रसूल अल्लाह। बस ऐसा मुंह बना लो कि हुजूर आ जाए, ऐसे हालात बना लो कि हुजूर आ जाए। जलसे करते हो, करते रहो, अल्लाह आपकी उम्रों को लंबा करे और आपके जरिए इसी तरह दीन लोगों तक पहुंचता रहे, इसी तरह हुजूर के दीन की बातें कायनात के कोने कोने में आपके जरिए पहुंचे। अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पहले खुद को बचाना है, फिर घर वालों पे कोशिश करनी है, उसके बाद हमें बाहर देखना है। शजरा पढ़ दे भैया, पहले एक बंदा नारा लगा दो बीच में से कोई। थोड़ा इको दे
मुख्तसर सा नारा लगाया, कोई बड़ा वाला नारा लगाओ जरा, बोलो पीछे से कोई ना लगा है, कोई बंदा इधर नारा लगाने वाला खड़ा हो जाए भाई। जियो सलामत रहो। सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी। मुझसे फरमाई हुक्म हुआ मिंबर से कि हुजूर का शजरा पढ़ो, नाराज ना हो तो पढ़ दो, और थके ना हो तो पढ़ दो। नहीं थके नारा लगा के मैं भी देख लूं, मेरे दो भाइयों ने नारा लगा दिया, अल्लाह इनकी नस्लें आबाद करे। क्या बात है, सलामत। तीन बंदे हो गए, अब मेरा भी एक नारा सुन लो, जवाब आपको देना। अगर मुझे लगेगा जवाब ठीक है तो मैं शजरा पढ़ लूंगा, वरना तकरीर पूरी हो गई है, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है। इतनी बातें मेरी मर्जी की थी, अब ये बातें आपकी मर्जी की है ना। लगा के देख लूं मैं नारा, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। यहाँ सुने बुल्ली भी बैठे हैं क्या, वहां भी, तो फिर आवाज सबकी क्यों नहीं निकली है यार। दाल में काला सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप भी फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है ना। पीछे वाले लोग मैं समझ सकता हूँ कि 8:30-9 बजे से बैठे रहना, 2:05 घंटे एक कुर्सी पे कोई एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठता है। बैठेगा नहीं ना, बेरोजगार भत्ता बढ़ता है ना, तब भी 3 बार खड़ा होकर आदमी बैठ जाता है। बैंक से अपना ही पैसा निकालने जाए तो कभी बैठेगा, कभी खड़ा होगा, कभी टहलेगा, कभी यहाँ तक कि अगर हॉस्पिटल में नंबर लगा हो, लाइन लगी हो ना, तो कभी हट जाएगा, कभी लग जाएगा, जान बचाने के लिए भी। लेकिन 5 घंटे से यहाँ बैठे हो ना, वजह क्या है जानते हो? सबके दिलों की एक ही आवाज है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जम के जवाब तो नारे का, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। ट्रेवल खोल दो। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। सुभान अल्लाह। जरूरी हो जाता है समझाना, हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह कह दिया करो, क्योंकि समझ आया करो मौलवी की सांस अटक रही है। छोटी सांस तो वैसे ही ले लूंगा, लंबी सांस पे लंबी सी सुभान अल्लाह की जरूरत है ना। आप सुभान अल्लाह कहोगे आपको नेकी मिल जाएंगी और मुझे सांस लेने का मौका। बात साफ सुथरी है, और अल्लाह राजी होगा तो जब आपको मिलेंगे तो फिर अपना भी कहीं ना कहीं जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो बोल देंगे ना सुभान अल्लाह, और डंडी ना मारना। कभी सोचो मौलवी स्टार्ट हो गया, मत बोलो या बोलो, सुनो नमाज जनाजा नहीं है, तकबीरें पूरी करके सुभान अल्लाह कहना छोड़ दिया तो मैं शजरी छोड़ देंगे ना साथ। आगे वाले भाई मेरे और साथ निभाया, आपको सलामत रखे। बस ये 1-1.5 मिनट का साथ है, ये देना है खुल के। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लग गई दोबारा हाजमा। अच्छा क्या कह रहे भाई? उम्मे वाले बताएं लंगर के सहारे आए थे, तुमने कुछ पकवाया ही नहीं। मैं कहूंगा जलसे में कुछ खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो अपने घर से खा के आए वो जरा बोले डट के सुभान अल्लाह। देखा अपने बेरी के बेर किसी को खट्टे नहीं लगते। बात खाने की आई तो सारे ही बोले, है ना। यही ताकत बनी रही। घर की इज्जत बचाने के लिए बोले, आखिरत की इज्जत बचाने के लिए भी दिल से बोले, जरा बोले खुल के सुभान अल्लाह। बस छोड़ दो, कोई मसला नहीं। ये लिपटी लिपटा ऊपर तो रहते हैं,
ठीक है ना? खाली सामने वाले बंदे भाई थोड़ी सी आवाज दे दो मेहरबानी, बहुत अच्छा हो गया आपका साउंड। इतना आपको तकरीर के शुरू में क्या होता ना, मैं 100 रुपए देता, अच्छा हो गया आपका साउंड। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शहीद, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुराल, जुराल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अपने मनाफ, अपने मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, फैज़ाने रसूल। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।